फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म का जो है हमारा अगला चैप्टर क्या है? ठीक है, फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म का चैप्टर का अगला टॉपिक हमारा क्या है? सामिन्स चैलेंज। ठीक है, सामिन का जो है चुनौती, सामिन्स के चैलेंज के बारे में जो है इस पर पढ़ने वाले हैं। तो 1890 के आसपास, कब? 1890 के आसपास जो है रांदू ब्लातुंग गांव, ठीक है, एक रांदू ब्लातुंग गांव है। किस चीज़ का कैसा गांव है? तो उस गांव में जो है एक टीक का फॉरेस्ट है। ठीक है, एक टीक का फॉरेस्ट का विलेज है, एक गांव है रांदू ब्लातुंग। ठीक है, तो उस गांव के एक व्यक्ति का नाम है क्या? सुरंतिको सामिन। ठीक है, सुरंतिको सामिन जो है रांदू ब्लातुंग गाँव का रहने वाला है, जिसने जो है सवाल उठाना शुरू कर दिया किस चीज़ के बारे में? तो फॉरेस्ट को जो स्टेट का ऑनरशिप था, ठीक है, जो स्टेट का ऑनर था, फॉरेस्ट का जो स्टेट ऑनरशिप था उस पर जो है सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। किसने? सुरंतिको सामिन ने। ठीक है, सुरंतिको सामिन ने जो है क्वेश्चनिंग करना शुरू कर दिया। उसने बहस किया। ठीक है, उसने बहस किया, बोला कि जो विंड है, हवा है, पानी है, पृथ्वी है और जो लकड़ियाँ हैं, ठीक है, ये तो हमें जो है राज्य के द्वारा प्राप्त नहीं हुई है। ठीक है, ये तो हमें जो है राज्य के द्वारा प्राप्त नहीं हुई, ये जो है राज्य की देन नहीं है, मतलब कि जो है ब्रिटिश की देन नहीं है ये सभी चीज़ें। इसलिए इन सभी चीज़ों को जो है इन सभी चीज़ों पे उसका जो है हक नहीं बनता है। ठीक है, सुरंतिको सामिन ने क्या कहा कि चूँकि हवा, पानी, पृथ्वी, लकड़ियाँ, ये सब चीज़ें जो है ये प्राकृतिक की देन है। ठीक है, ये जो है स्टेट के द्वारा दिया हुआ नहीं है, इसलिए इस पर जो है उनका हक नहीं बनता है। ठीक है, और तभी से जो है, ठीक है, तो तभी से जो है एक बहुत ही वाइड स्प्रेड मूवमेंट जो है इसके लिए आंदोलन चालू हो गया। ठीक है, जिसका नेतृत्व जो है सुरंतिको सामिन करने लगा था। ठीक है, और उसमें से, ठीक है, इस मूवमेंट में जो शामिल लोग जो शामिल थे, उसमें से सामिन का जो है सन इन लॉ भी था। ठीक है, इस मूवमेंट में जो मूवमेंट चलाया था, उस मूवमेंट में सामिन का सन इन लॉ भी शामिल था। ठीक है, तो 1907 ईस्वी तक, ठीक है, 1890 में जो है सुरंतिको सामिन ने इस पर सवाल उठाना शुरू किया था। ठीक है, तब से जो है मूवमेंट डेवलप किया, और उसके बाद 1907 तक जो है 3000 फैमिलीज, ठीक है, 3000 परिवार जो है उसके साथ खड़े हो चुके थे। ठीक है, उसके आइडियाज़ को जो है फॉलो करने लगे थे। कब? 1907 तक 3000 फैमिली जो है परिवार इसकी बातों को जो है अनुसरण करने लगे थे। तो यहाँ पर बताया गया है कि कुछ सामनिस्ट जो थे, मतलब कि सामिन का जो एक मूवमेंट का जो सदस्य थे, ठीक है, वो किस प्रकार से प्रोटेस्ट करते थे, किस प्रकार से ब्रिटिश थी जो है उस डच के लोगों से प्रोटेस्ट करते थे। तो जब भी डच जो है लैंड को ज़मीन का सर्वे करने आता था, तो सामिनिस्ट जो होते थे वो ज़मीन पर जो है लेट कर, ठीक है, ज़मीन पर लेट कर जो है उसका प्रोटेस्ट करते थे, उसका जो है विद्रोह करते थे। ठीक है, और कुछ लोग जो है किस प्रकार से विरोध करते थे, तो उसके टैक्सेस को जो है पे नहीं करते थे, उसके फाइन्स को भी, या फिर जो भी परफॉर्म लेबर्स होते थे उसको पे नहीं करके इस प्रकार से जो है वो क्या करते थे, उसका विरोध करते थे। अब क्या आता है? वॉर एंड डिफोरेस्टेशन। ठीक है, युद्ध और जंगलों की कटाई किस प्रकार से जो है डिफोरेस्टेशन में किस प्रकार से युद्ध के कारण, वॉर्स के कारण जो है डिफोरेस्टेशन में इंक्रीजमेंट हुआ, किस प्रकार डिफोरेस्टेशन ज़्यादा से ज़्यादा किया जाने लगा वॉर्स के कारण। तो जैसे कि बताया गया है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार जब हुआ, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, जिसके कारण से जो है फॉरेस्ट पे बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार, जो पहले विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध जो हुआ था, कब से कब हुआ था? एक हुआ था 1914 से 1918 ईस्वी में हुआ था, जो है कौन? फर्स्ट वर्ल्ड वार। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है 1914 से 18 तक हुआ था। और जो सेकेंड वर्ल्ड वार था, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वार कब हुआ था? 1939 से 45 तक हुआ था लगभग। ठीक है, तो जैसा कि बताया जा रहा है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार के कारण से जो है फॉरेस्ट पर, जंगलों पर जो है बहुत ही काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा था। ठीक है, और जैसा कि यहाँ पर बात हो रही इंडिया में, भारत में जो है क्या हुआ था कि बहुत सारे वर्किंग प्लान्स बनाए गए थे।
वर्किंग प्लान्स को जो है अबंडन कर दिया गया था उस समय में, बनाया नहीं गया था। तो जब इस वार का समय आ गया था, फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार का समय था, तो उस समय भारत में क्या किया गया कि जितने भी वर्किंग प्लान्स थे, काम करने वाले जो भी वर्किंग असाइनमेंट से जो भी प्लान्स थे, उन सभी को उस समय ही जो है बंद कर दिया गया। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को यह सूचित किया गया कि ब्रिटिश युद्ध में, ठीक है, ब्रिटिश के युद्ध में, ब्रिटिश के लिए जो है युद्ध में ब्रिटिश के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ियों का जो है प्रबंध किया जाए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ियों को जो है काटा जाए, ऐसा जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कहा गया, ठीक है। और जो है जावा में, ठीक है, अभी हम जो है जावा के बारे में पढ़ रहे थे, तो जावा में जापानी जब रीजन को ऑक्यूपाइड किया था, उससे जस्ट पहले ही, ठीक है, उससे जस्ट पहले ही जो है, मतलब कि क्या यहाँ पर बोल रहा है कि जो है डच से पहले जो है जापानीज़, मतलब कि जापान से पहले जो है डच वहाँ पर रूल करता था जावा में। तो वही बोला गया है कि डच से पहले, ठीक है, जापानीज से पहले, ठीक है, जापानीज से पहले जो डच वहाँ पर जो है ऑक्यूपाइड किया हुआ था जावा को, तो डच जो है क्या किया था, एक पॉलिसी अपनाया था, ठीक है, उसका पॉलिसी का नाम क्या था, तो ए स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी। स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी का कहने का मतलब हुआ कि काटो और जलाओ, ठीक है, काटो जलाओ भस्म करो, ठीक है, इस प्रकार से जो है उसने एक पॉलिसी चलाया था, जिसमें उसने क्या किया था कि जितने भी सॉमिल्स थे उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था, विध्वंस कर दिया था, ठीक है। और जितने भी विशाल विशाल काय जो भी टीक के लॉग्स थे, लकड़ियाँ थी, लकड़ियों के जो गट्ठर थे बहुत सारे, उन सभी को गट्ठरों को, लकड़ियों के गट्ठरों को क्या कर दिया, जला दिया, भारी मात्रा में लकड़ियों को जला दिया, ताकि इन लकड़ियों का जो है जापानियों के हाथ ना लगे, ठीक है। ऐसा उन्होंने किस इसलिए किया, ताकि इन सभी लकड़ियों के गट्ठरों को जो है जापानीज़ के हाथ ना लगे, ऐसा उसने जो है स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी के अनुसार ऐसा किया था, ठीक है। तो तब से जो है फिर जापानीज़ ने क्या किया कि फॉरेस्ट को, ठीक है, फॉरेस्ट का जो है शोषण करने लगा, एकदम दोहन करने लगा, ठीक है, भारी मात्रा में जो है फॉरेस्ट से जो है ट्रीज़ का कटाई करने लगे बहुत ज़्यादा मात्रा में, ठीक है, वॉर इंडस्ट्रीज़ के लिए को जो है अपना लिया। और जो है फॉरेस्ट विलेजर्स, ठीक है, फॉरेस्ट में रहने वाले जो विलेजर्स थे, उनको ज़बरदस्ती जो है फॉरेस्ट की जो है कटाई करने को लिए कहा रहा था, ठीक है, ज़बरदस्ती जो है फॉरेस्ट में रहने वाले लोगों को फॉरेस्ट की कटाई, फॉरेस्ट के में जो भी पेड़ थे उसको कटाई करने के लिए फोर्स कर रहा था, ठीक है। और ज़्यादातर जो गांववासी थे, ग्रामवासी जो थे, वो इसको जो है एक तरह से अपॉर्चुनिटी के रूप में देखे उन्होंने, ठीक है। और इस अवसर को जो है अच्छी तरीके से उसका यूज किया, और जो है इस अवसर को देखते हुए उन्होंने ऐसा अवसर देखा, और इस अवसर के में जो है उन्होंने अपने कल्टीवेशन को एरिया को जो है बढ़ाया, मतलब कि जैसा कि हम जानते हैं कि फॉरेस्ट से जो है ट्रीज़ का बहुत ज़्यादा मात्रा में कटाई किया गया, ठीक है, तो उससे तो है जो है लैंड बचेगा। तो उस बचे हुए लैंड में जो है लोगों ने क्या किया, उससे फ़ायदा उठाया कि कल्टीवेशन में इंक्रीज़ किया, एक्सपेंड किया एरिया, ठीक है। और क्या किया, कहा गया है कि वार के बाद, ठीक है, आफ्टर द वार, युद्ध के बाद, फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वार बाद, युद्ध के बाद इंडोनेशियन फॉरेस्ट को, ठीक है, इंडोनेशियन फॉरेस्ट सर्विस को वापस इसको सुधारने के लिए जो है बहुत ही कठिन लगने लगा था, ठीक है। इंडोनेशियन फॉरेस्ट सर्विस जो था, उसे लैंड को फिर से जो है वैसा ही हरा भरा बनाने में जो है बहुत ही दिक्कतें हो रही थी, क्योंकि इतनी भारी मात्रा में जो है फॉरेस्ट की कटाई की जाने लगी थी। तो जैसा कि बोला जा रहा है कि जैसा कि भारत में, ठीक है, जैसा कि भारत में लोगों की जो एग्रीकल्चरल लैंड के लिए जो ज़रूरत था, उसके कारण से जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के डिज़ायर को कंट्रोल करने के लिए जो है उन्हें कन्फ्लिक्ट करना पड़ा था, ठीक है। जैसा कि भारत में जो लोगों का जो ज़रूरत था एग्रीकल्चरल लैंड के लिए, उसके कारण से उन्हें जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जो इच्छा था उससे जो है उन्हें कन्फ्लिक्ट करना पड़ा था, ठीक है। और जो है लैंड को कंट्रोल करने के लिए और पीपल को जो है उससे एक्सक्लूड करने के लिए। अब आता है न्यू डेवलपमेंट्स इन फॉरेस्ट्री, ठीक है। हमारा आखिरी टॉपिक क्या है इस चैप्टर का, आखिरी टॉपिक है
न्यू डेवलपमेंट्स इन फॉरेस्ट्री। तो बताया जा रहा है कि 1980 से 1980 ईस्वी से 1980 के दशक में, ठीक है, 1980 के दशक में एशिया और अफ्रीका के जो भी गवर्नमेंट्स थे, ठीक है, जो भी सरकारें थे एशिया और गवर्नमेंट के, उसने जो है साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, ठीक है, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री का जो है शुरुआत करना शुरू कर दिया था। और जो है क्या करना शुरू किया कि फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ जो भी थे उन्हें जो है फॉरेस्ट से दूर रखना शुरू कर दिया, ठीक है, दूर रखना शुरू कर दिया, जिसके कारण से जो है बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स जो है होने शुरू हो गए, ठीक है। 80 के दशक में क्या हुआ, 1980 के दशक में एशिया और अफ्रीका के जो भी गवर्नमेंट्स थे, जो भी सरकारें थी, उसने क्या किया कि फॉरेस्ट में रहने वाले जो भी लोग थे उनको फॉरेस्ट से हटा दिया जाने लगा, जिसके कारण से बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स जो है होने लगे थे, ठीक है। तो फॉरेस्ट का जो भी कंजर्वेशन था, फॉरेस्ट का कंजर्वेशन करना और जो है टिम्बर का कलेक्शन करना जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट गोल बन गया था, बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है महत्वपूर्ण लक्ष्य बन गया था, ठीक है। और गवर्नमेंट ने जो है पहचान लिया था, गवर्नमेंट जो है जान चुकी थी इस गोल को किस प्रकार से जो है पाया जाए। तो वो जानता था कि उस फॉरेस्ट के नज़दीक, ठीक है, आसपास जो लोग रहते हैं, ठीक है, फॉरेस्ट के आसपास जो लोग रहते हैं उन्हें भी जो है इस काम में इन्वॉल्व होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि फॉरेस्ट का जो है उनको कंजर्वेशन करना है, उससे उन्हें जो है अपने गोल को पाना है, तो उसको फॉरेस्ट के लिए जो है उसको लिए जो है लोगों की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो बहुत सारे केसेस में भारत में जो है मिज़ोरम से केरला, ठीक है, मिज़ोरम से केरला जो है डेंस फॉरेस्ट अभी भी मौजूद हैं, ठीक है। ऐसा क्यों? अभी भी जो है मिज़ोरम से केरला में जैसे कि आप देखेंगे कि अभी भी जो है बहुत ही फॉरेस्ट वहाँ पर डेंस फॉरेस्ट मौजूद हैं, ठीक है, बहुत ही घने घने जंगल वहाँ पे मौजूद हैं। तो ऐसा इसलिए हो पाया है कि वहाँ पे आसपास जो भी रहने वाले विलेजेस जो थे उसने उन्होंने जो है उस जंगलों को, ठीक है, उन्होंने उस जंगलों को जो है अपने बगीचे के रूप में, ठीक है, अपने बगीचे के रूप में जो है उनकी देखभाल की, ठीक है। जैसे कि उसके सेक्रेड ग्रुप्स के बगीचे के रूप में जो है उसकी देखभाल की, जैसे सारनाथ हो गया, देवरकुड़ हो गया, काम राय एट्सेट्रा, इन सभी चीज़ों का जो है उन्होंने देखभाल किया, जिसका कारण से जो है वो आज भी डेंस है, उतना घना जंगल हमें दिख रहा है। कुछ विलेजेज, कुछ गाँव जो है वो क्या कहता है कि वॉचमैन को, वो जो है जो भी वॉचमैन होता था, मतलब कि फॉरेस्ट का जो भी देखभाल करता था, उस पर जो है आश्रित नहीं होते थे, वो खुद जो है उसका क्या करते थे, फॉरेस्ट का वो जो है देखभाल करते थे, ठीक है। उन्हें जो वो जो है फॉरेस्ट गार्ड्स जो होते थे उस पर निर्भर नहीं रहते थे, ठीक है। और क्या है कि लोकल फॉरेस्ट कम्युनिटीज जो भी था और इन्वायरमेंटलिस्ट्स, ठीक है। तो लोकल फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ और इन्वायरमेंटलिस्ट आज बताया जा रहा है कि लोकल फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ और आज के जो भी इन्वायरमेंटलिस्ट्स हैं, ठीक है, इन सभी फॉरेस्ट मैनेजमेंट के अलग अलग विचारों के, अलग अलग बातों के बारे में जो है आज भी थिंकिंग करते हैं, इस पर जो है विचार करते हैं, ठीक है। तो आज जो है हमारा फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म चैप्टर जो है हिस्ट्री का ख़त्म हो गया है। ये जो है हमारा लास्ट टॉपिक था।